Assalamu alaikum class 10. I hope you will be fine at home. Last time हम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो गया था. This chapter was about the chemical equilibrium. आज हम इसके जो रिव्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले है इनसर्कल द करेक्ट आंसर. नाउ इनसर्कल द करेक्ट आंसर में पहला हमारे पास स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट. आपको याद है व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट. वो सारी चीज़ें आप एक दफ़ा इस चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको रिवाइज हो जाएंगी. बट व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन स्टॉप्स. तो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज दिस इज़ अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों तरफ से रिएक्शंस हो रहे होते हैं, कोई रिएक्शन स्टॉप नहीं होता. सो इट मीन्स कि दिस ऑप्शन इज़ नॉट ट्रू. द सेकेंड वन इज़ द रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स. तो ये भी गलत है बिकॉज अभी हमने कहा कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं बट दे आर एट इक्वल रेट. So that's why it appears that it stopped, but actually these reactions are taking place. The C option is both forward and reverse reactions stop. ये भी गलत है. और D है both forward and reverse reactions continue at the same rate. So that's why अब ये वाला जो D option है that is correct because हमने फिर वही बात रिपीट करेंगे कि it is a sort of dynamic equilibrium in which the forward reaction is always equal to the backward reaction. So that's why this option is true. The second point is when a mixture of H2 and I2, hydrogen and iodide, are sealed in a flask and temperature is kept at 25 degrees Celsius, following equilibrium is established. अब यहाँ पर equation दी हुई है H2 plus I2 और यहाँ पर हमारे पास it gives 2 hydrogen iodide. Now यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि which substance और substances will be present in equilibrium mixture. अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं this is a reversible reaction और जिसमें equilibrium establish हो जाता है. जब equilibrium establish हो जाएगा तब ये कह रहे हैं कि उस वक्त equilibrium mixture के अंदर कौन से substance या substances मौजूद होंगी. The first option is H2 and I2, यानी सिर्फ ये चीज़ें होंगी. These are reactants. क्या सिर्फ ये चीज़ें होंगी. दूसरा है हाइड्रोजन आयोडाइड ओनली, सिर्फ प्रोडक्ट मौजूद होगा उस वक्त, सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद होगा, या H2, I2 and 2HI, ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. अभी फिर हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू दी रिवर्स रिएक्शन. जिस रेट से ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है एट द सेम रेट हाइड्रोजन आयोडाइड इज कन्वर्टिंग बैक इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन. तो दैट्स व्हाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट दीज थ्री सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट. उस वक्त हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, उस वक्त आयोडीन भी प्रेजेंट है और उस वक्त हाइड्रोजन आयोडाइड भी प्रेजेंट है. यानी रिएक्टेंट्स भी प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट भी प्रेजेंट है, सारी चीज़ें मौजूद हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट इज व्हाट आर द यूनिट्स फॉर N2 plus O2 gives 2NO2. अब यहाँ पे अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि C इक्वल्स टू NO2, आप लोगों को याद होगा किस तरह हम लिखते हैं N2 और O2, और उसके बाद इसके हम यूनिट्स लिखते हैं. इसका यूनिट है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बिकॉज ये स्क्वायर है. उसके बाद N2 के लिए भी इसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. ऑक्सीजन के लिए भी इसकी कंसंट्रेशन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. उसके बाद हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, ये दोनों इसके साथ कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा नो यूनिट. इसका मतलब ये हुआ कि N2 और O2 जब आपस में कंबाइन करके 2NO2 बनाते हैं तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता बिकॉज
यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं NO2 के और यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, तो दोनों कंसंट्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता। सो इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, नो यूनिट्स। नाउ नंबर 4, which of the following reaction will not have any units for Kc? अब ये सेम इक्वेशन सेम ही है, इसका थीम सेम है। Which of the following reaction will not have any unit for Kc? अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आसान तरीका ये कि H2 प्लस CO2 और यहाँ पर हमने देखा H2O प्लस CO। अच्छा, एक तरीका इसका ये है कि आप इसको देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या इसका कोई यूनिट होगा या नहीं होगा। अभी हमने देखा यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 और 1 मोल है, यहाँ पर 2 मतलब कि अगर हम इनको कंसंट्रेशन में देखें तो 2 मोल्स बनते हैं, इधर भी 2 मोल्स है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ऑन द सिंपल साइड हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Kc इक्वल्स टू H2O CO over H2 and CO2, ठीक है। इसके बाद इसका हम यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। H2O के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, CO के लिए मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह H2 जो है दिस इज ऑल्सो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे एंड नो यूनिट। सो पहली जो इक्वेशन है उसके लिए कोई भी यूनिट नहीं है, तो ये तो हमने देख लिया। अब दूसरी इक्वेशन जो है N2O2 N2 प्लस O2 gives 2N2। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे इधर 2 मोल्स हैं और अगर इन दोनों को देखें तो 1 मोल प्लस 1 मोल इक्वल्स टू 2 मोल्स। इट मीन्स कि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा कैलकुलेट ज़रूर कर लेते हैं। Kc इक्वल्स टू NO स्क्वायर ओवर N2 और O2, और इसके अगर हम कंसंट्रेशन लिखें तो दिस इज मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो दोनों से कैंसिल, इसका भी कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी यूनिट नहीं है, इसका भी नहीं। नाउ सी को ज़रा थोड़ा सा देखें। सी का भी सेम सिचुएशन है, इसमें है इक्वेशन इज 2A प्लस B एंड इट गिव्स 3AC। यहाँ पे 3 मोल्स हैं और अगर यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी 3 बनते हैं। तो अगर हम एट अ ग्लांस देखें तो हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसकी वेरिफिकेशन के लिए एक दफ़ा फिर सारा कैलकुलेट कर लेते हैं। Kc इक्वल्स टू AC का क्यूब ओवर A का स्क्वायर और B ना। इसके बाद इनके यूनिट्स जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब ओवर A का स्क्वायर, तो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर, और दूसरे का है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर 3 है, नीचे 1, ये 2 है और ये 3, सारे एक साथ कैंसिल, और इसका भी नो यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ करेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई हैं इन तमाम में Kc का कोई यूनिट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज concentration of reactants and products at equilibrium remains changed if concentration of any reactant or product is not changed, temperature of the reaction is not changed, pressure or volume of the substance is not changed, system is not changed, and all of the above are observed.
जाहिर है जब कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में होगी और इनमें से कोई भी एक चीज़ को हम छेड़ेंगे या उसको चेंज करेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम उनको नहीं छेड़ेंगे तो इट विल रिमेन अनचेंज। वो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तमाम चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर इसके अंदर कोई चेंज हम प्रोड्यूस करेंगे तो द इक्विलिब्रियम विल बी चेंज। सो इसका भी डी ऑप्शन ठीक है कि ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जर्व। नंबर 6, which of the following does not happen when a system is at equilibrium state? बहुत इजी है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स बिकम इक्वल, concentration of reactants and products stop changing, reaction continues to occur in both the direction. Now इसमें आपने जो false statement है उसको आप लोगों ने identify करना है, which of the following does not happen when a system is at equilibrium state. इसमें जो आपके पास false statement है उसको identify करना है। आप अगर बी को देखें कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स बिकम इक्वल तो दिस इज़ ट्रू, अभी रिपीटेडली हमने इस बात को डिस्कस किया है। अगर सी को देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टॉप चेंजिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब चीज़ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाती है तो फिर कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होती। डी इज़ रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शन, ये भी बिल्कुल ट्रू है कि हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होते हैं। तो जो स्टेटमेंट इसमें अनट्रू है या जिसको हम कह सकते हैं फॉल्स है, that is a statement and that is forward and reverse reaction stop. तो इसमें जो चीज़ है that is A. Number 7, for which reaction Kc has units of moles per decimeter cube. इसको भी आप at a glance भी इसको observe कर सकते हैं कि वो कौन सा है जिसमें यूनिट है moles per decimeter cube। आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, 2NO, NO2 and it gives N2O4। आपके पास एक है दिस इज A, B है N2 plus 3H2 and it gives 2NH3, C है PCl5, it gives PCl3 plus Cl2, और D है that is Cl. I think this is ICl, MiCl. 2ICl gives I2 plus Cl2। बड़ी अजीब सी इक्वेशन है। बहरहाल इसमें अगर देखें तो आप एट अ ग्लांस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि एट अ ग्लांस आपको पता चल सकता है कि यहाँ कितने मोल्स हैं, यहाँ कितने मोल्स हैं, और आप उसको फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। इसमें सी जो है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूँ कि हमने सी को क्यों सिलेक्ट किया है, और वैसे आपने बाकी के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। PCl5 को हम देख लेते हैं कि इसका क्या बनता है। PCl5 का है PCl3 plus Cl2, Kc इक्वल्स टू PCl3 और Cl2 ओवर PCl5। इसका आ जाएगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अभी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब के साथ कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। उन्होंने पूछा भी है कि कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसका यूनिट जो है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। तो PCl, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 1 मोल है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। बाकियों को भी कैलकुलेट करके अंदाज़ा हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज़
In an irreversible reaction, equilibrium is established quickly, established slowly, never established, and established when reaction stops. बहुत ही आसान. Irreversible reaction is that reaction which cannot be reversed. यानी आपका जो रिएक्शन होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है. जैसे H2 plus O2 gives H2O. And this arrow, it determines that this reaction is taking place only in one direction. अगर आप देखें तो इसमें कोई रिवर्स रिएक्शन नहीं हो रहा, and this reaction is always taking place in one direction. तो इसमें आंसर ये होगा कि इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टैब्लिश्ड. ज़ाहिर इक्विलिब्रियम तो तब एस्टैब्लिश होगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से होंगे. जब इसमें कोई बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन ही नहीं है, तो कैसे हो सकता है? दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर है कि द इक्विलिब्रियम इज नेवर एस्टैब्लिश्ड. सी ऑप्शन. नंबर 9 इज एक्टिव मास मीन्स. ये तो आपके डेफिनेशन में लिखा है, फर्स्ट लेक्चर में ही था. एक्टिव मास मीन्स मास ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन. और अभी तक हम लोगों ने ये सारा पढ़ा है कि active mass is represented by these brackets and it means moles per decimeter cube. So what is active mass? Active mass is the mass of the substance in moles per decimeter cube in a dilute solution. Number 10 is for a reversible reaction Kc is equal to C square over A and B. Which substance is product in the reaction? ये तो आपको मैंने ख्याल में समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट्स को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं और रिएक्टेंट्स को हम हमेशा नीचे लिखते हैं. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अगर आप देखें तो Kc इज इक्वल टू C स्क्वायर को हमने ऊपर लिखा हुआ है और A एंड B. तो A एंड B आर द रिएक्टेंट्स एंड C इज द प्रोडक्ट. तो इसमें मेरे ख्याल में तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ये जो C है दिस इज द प्रोडक्ट. अच्छा, ये किसने MCQs जो कि आप लोगों ने बुक पे ही इसको कर लें, आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, उसी के ऊपर आप इसको सॉल्व कर लें. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, गिव शॉर्ट आंसर्स. गिव शॉर्ट आंसर्स में छोटे छोटे से आंसर्स आपने देने हैं. बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. आप इसमें से छोटे छोटे से आंसर्स अपनी नीट बुक में लिखने हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ये भी सारा आपकी बुक में पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 24, दिस इज पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 के ऊपर जहाँ पर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं उसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन में, तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इनको आइडेंटिफिकेशन, इसके डिफ्रेंशिएशन में भी लगा सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन. अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपकी पेज नंबर 20 के ऊपर भी दिया हुआ है, and that is describe the macroscopic characteristics of an equilibrium reaction. Macroscopic characteristics, ये बहुत ही आसान, सारी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये वही हैं जो रिपीटेडली हमने बोर्ड के ऊपर किए हैं, रिपीटेडली लेक्चर्स में हम लोगों ने रिवाइज किए हैं. तो स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, स्टेट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, और बहुत स्ट्रेट इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई समझने वाला या बीच में से निकालने वाला है. हेडिंग्स के साथ आपकी बुक्स में मौजूद हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म्स, और फॉर दिस रिएक्शन राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, डिटरमिन द यूनिट्स ऑफ केमिकल कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो गए होंगे. तो दिस इज़ योर होमवर्क. ये की पूरी जो एक्सरसाइज है ये सारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी कर लिए और मुझे आप लोगों ने भेजे भी हैं, मैंने चेक भी किए. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत नीट काम किया है आप लोगों ने, और जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा उनको भी भेजना चाहिए, बिकॉज हम इसका बाकायदा ट्रेस रख रहे हैं कि कौन सा बच्चा हमें भेज रहा है कौन सा नहीं, बिकॉज ऑन द रीओपनिंग, इनका टेस्ट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स इंशाल्लाह तो इसका फिर आप लोगों का एक टेस्ट भी होगा, बाकायदा एग्ज़ामिनेशंस होंगे, तो उसमें आप लोगों का ये सारे का सारा वर्क भी देखा जाएगा कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में कितना काम किया है. तो उससे पहले कि
बहुत देर हो जाए और आपको बहुत सारा काम जो है वो पाइलअप हो जाए और आप उसको फिर मुश्किलों से करें। इसलिए जो जो काम होता जा रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट करते चले जाएं। आपके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी कि हम आपको चेक कर कर के साथ में इसको रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसलिए सारे के सारे एक्सरसाइज जो है वो सारे बच्चों की एक्सरसाइज उनकी कॉपी में होनी चाहिए। और थिंक टैंक भी बहुत ही आसान है, इन्हीं से रिलेटेड है। जहाँ कहीं आपको डिफ़िकल्टी हो मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर गाइडलाइन दूंगी। और उसके अलावा अगर कोई गलती हो जाती तो मैं करेक्ट भी ज़रूर करूँगी। तो मैं आपको 2 दिन देती हूँ इस एक्सरसाइज के लिए। बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। इसके बाद आप मुझे आज है ट्यूसडे, थर्सडे तक आप मुझे इसके सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं उसको चेक कर सकूँ।